जैसे इसका नाम है कम्बीफ्लाम। जो यह कम्बीफ्लान है, इसमें क्या ड्रग का कंटेंट पाया जाता है। इस मेडिसिन में आपको जो है ड्रग का कंटेंट देखने को मिल जाएगा आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल। इन दोनों को कंपोजिशन से जो होता है या कम्बीफ्लाम टैबलेट बना होता है। अगर इसकी इस्तेमाल की बात करें तो यह कम्बीफ्लाम टैबलेट को कब दिया जाता है। जैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप हेडेक, यानी कि अगर आपको सिर में दर्द हो रहा है तो आप इस कम्बीफ्लाम टैबलेट को दे सकते हैं। और पीरियड पेन यानी कि मासिक धर्म के दौरान अगर दर्द हो रहा है तो तब इस टैबलेट को दिया जाता है। और फीवर यानी कि बुखार हो रहा है तो बुखार को ठीक करने के लिए जो यह कम्बीफ्लाम टैबलेट है उसको दिया जाता है। और मसल्स पेन यानी कि मांसपेशियों के दर्द में अगर मांसपेशियाँ आपकी दर्द हो रही है तो उस कंडीशन में यह कम्बीफ्लाम टैबलेट को दिया। इन सभी कंडीशन में जो है ये कम्बीफ्लाम टैबलेट को दिया जाता है। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट है फ्लेक्सोन। फ्लेक्सोन एमआर में कंपोजिशन ड्रग का क्या पाया जाता है। इसमें आपको ड्रग का कंपोजिशन फ्लेक्सोन एमआर में देखने को मिल जाएगा आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल और क्लोरजाओक्साजोन देखने को मिल जाएगा। इन तीनों कंपोजिशन से यह टैबलेट बना होता है। यह प्रकार से एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक मसल्स रिलैक्सेंट टैबलेट होता है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं सिर के दर्द में यानी कि हेडेक में, और रिड्यूस फीवर यानी कि यह बुखार को ठीक करने में दे सकते हैं। और जॉइंट स्वेलिंग यानी कि जोड़ों में सूजन हो रहा है तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जाता है। और बैक पेन यानी कि कमर के दर्द में, इन सभी जो कंडीशन है इन सभी कंडीशन में जो होता है यह मेडिसिन फ्लेक्सोन को दिया जा सकता है। फिर अब बात करता हूँ नेक्स्ट टैबलेट का। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है निमाल प्लस। निमाल प्लस में आपको ड्रग का कंटेंट क्या देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको ड्रग का कंटेंट निमोसुलाइड और पैरासीटामोल, इन दोनों को जो कंपोजिशन है निमोसुलाइड और पैरासीटामोल के, इन दोनों कंपोजिशन से यह टैबलेट बना होता है। अगर इस टैबलेट के इस्तेमाल के बारे में बात करें तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हेडेक यानी कि सिर में दर्द हो रहा है तब कर सकते हैं। माइग्रेन यानी कि माइग्रेन का दर्द हो रहा है तब कर सकते हैं। रिड्यूस फीवर यानी कि बुखार को ठीक करने के लिए दिया जा सकता है। इन सभी कंडीशन में जो होता है इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट का। नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है ओक्साल्जीन डीपी। अगर इसमें ड्रग कंपोजिशन के बारे में बात करें तो आपको डाइक्लोफिनेक और पैरासीटामोल, इन दोनों कंपोजिशन से जो होता है यह ओक्साल्जीन डीपी टैबलेट बना होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं पीरियड पेन यानी कि मासिक धर्म के दौरान अगर दर्द हो रहा है तो उसमें दे सकते हैं। और माइग्रेन यानी कि माइग्रेन के दर्द और हेडेक यानी कि सिर में दर्द होने पर दे सकते हैं। टीथ पेन यानी कि अगर दांतों में दर्द हो रहा है तो तब इस टैबलेट को भी दे सकते हैं। फिर इनसे जो कंडीशन है इन सभी कंडीशन में ये टैबलेट को दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट। नेक्स्ट टैबलेट है जीरोडाल-पी। जीरोडाल-पी में आपको ड्रग का कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा एस्कोफ्लैक और पैरासीटामोल, इन दोनों को कंपोजिशन से जो होता है जीरोडाल-पी टैबलेट बना होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज किया जाता है जैसे रिड्यूस फीवर यानी कि बुखार हो गया तो बुखार को ठीक करने यानी कि कम करने के लिए दिया जाता है। और माइग्रेन में दिया जाता है। हेडेक होने पर दिया, जॉइंट स्वेलिंग या पेन में दिया जाता है यानी कि जोड़ों के दर्द और सूजन में दिया। इन सभी कंडीशन में जो होता है जीरोडाल-पी का टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है नाइस। नाइस में ड्रग का कंपोजिशन क्या पाया जाए। इसमें ड्रग का कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा निमोसुलाइड का। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज रिड्यूस फीवर यानी कि बुखार को ठीक करने के लिए, माइग्रेन में, हेडेक में यानी कि सिर के दर्द में, इन सभी कंडीशन में इस नाइस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट है क्रोसिन। क्रोसिन में ड्रग कंपोजिशन पाया जाता है पैरासीटामोल। जो पैरासीटामोल पाया जाता है इसके इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं। इसका इस्तेमाल हेडेक में यानी कि सर के दर्द में दिया जाता है। माइल्ड पेन हल्का दर्द हो रहा है तो उसमें दिया जाता है। फीवर में यानी कि बुखार को ठीक करने में दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट है कॉलपाल में क्या कंपोजिशन पाया जाता है। इसमें कंपोजिशन पैरासीटामोल का होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज किया जाता है जैसे रिड्यूस फीवर यानी कि बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। और नॉर्मल हेडेक यानी कि सामान्य सर के दर्द में किया जाता है। माइल्ड बॉडी पेन यानी कि हल्का शरीर में दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए, इन सही कंडीशन में जो होता है इस कॉलपाल टैबलेट को दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट है जिसका नाम है डिस्प्रिन। डिस्प्रिन में ड्रग कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। इसमें आपको डिस्प्रिन में एस्प्रिन देखने को मिल जाएगा। इसकी यूज के बारे में बात की तो इसके यूज हेडेक यानी सर में दर्द होने पर
पीरियड के पेन में यानी कि मानसिक पेन में दिया जाता है, और मसल्स पेन यानी कि मांसपेशियों के दर्द में, जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों के दर्द। इन सही कंडीशन में जो होता है डिस्पेरिन टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट है जिसका नाम है ब्रुफेन 200। ब्रुफेन 200 में आपको ड्रग कंपोजिशन आइबुप्रोफेन 200 mg, 400 mg, 600 mg टैबलेट देखने को मिल जाएगा। जिसके यूज के बारे में बात करते हैं, इसका यूज आप मसल पेन यानी कि अगर मांसपेशियों में आपको दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में इस आइबुप्रोफेन जो है टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों में दर्द हो रहा है तो उसमें दिया जा सकता है। हेडेक यानी कि आपको सिर में दर्द हो रहा है तो उसमें दिया जा सकता है। पीरियड पेन यानी कि मानसिक धर्म के दर्द में दिया जा, इन सही कंडीशन जो होता है आइबुप्रोफेन टैबलेट को दिया जा सकता है। नेक्स्ट है डायनापार। डायनापार में ड्रग कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा डाइक्लोफेनेक सोडियम और पैरासीटामोल का। अगर इसके यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज आप कर सकते हैं जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों के दर्द में, और टूथिक में यानी कि दांत के दर्द में, और मेंस्ट्रुअल क्रॉम्स में यानी कि महामारी के दौरान पेट में दर्द हो रहा है तो उसमें दिया जा सकता है। बॉडी पेन यानी कि शरीर के दर्द, इन सही कंडीशन जो है इसमें इस डायनापार टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं जिसका नाम है सेरिडोम। सेरिडोम टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कंपोजिशन इसमें पाया जाता है पैरासीटामोल का, प्रोपाहेक्साजोन और कैफीन। इन तीनों कंपोजिशन जो होता है सेरिडोन का मिल के बना होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें, इसका यूज हेडेक में, सर के दर्द में, टूथिक के दांत के दर्द में, फीवर में, बुखार में, माइग्रेन के, इन सही कंडीशन जो होता है सेरिडोन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हिफेनिक पी। हिफेनिक पी में ड्रग कंपोजिशन क्या पाया जाता है, इसमें ड्रग कंपोजिशन एस्क्लोफिनेक 100 mg देखने को मिल जाएगा, पैरासीटामोल 325 mg देखने को मिल जाएगा। इन दोनों कंपोजिशन जो होता है हिफेनिक पी टैबलेट बना होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात की तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सिर में अगर दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने में दिया जा सकता है, पीठ के दर्द में और मांसपेशियों के दर्द में, और बुखार को कम करने में दिया जा सकता है, सूजन इन्फ्लेमेशन को कम करने में दिया। इन सही जो कंडीशन हो रहा है इन सही कंडीशन में आप हिफेनिक टैबलेट पी को दे सकते हैं। फ्रेंड इस एंटीबायोटिक मेडिसिन है, इसका नाम है ओफ्लैक्स ओजेड। ओफ्लैक्स ओजेड में आपको ड्रग का कंपोजिशन क्या देखने को मिलता है और क्या यूज होता है, क्या डोज दिया जाता है। मैं पहले बात करता हूँ ड्रग का कंपोजिशन, क्या दवा मिला होता है। ओफ्लैक्स ओजेड में आपको ओफ्लैक्सासिन देखने को मिल जाएगा। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज जैसे टाइफाइड हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है, और निमोनिया होने पर दिया जाता है। लंग में इन्फेक्शन हो गए यानी कि फेफड़ों में जो संक्रमण हो गए तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। यूरिन में इन्फेक्शन हो गए यानी कि यूरिन में संक्रमण हो गए तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। इन सभी जो कंडीशन है इन सभी कंडीशन को ठीक करने के लिए ओफ्लैक्स ओजेड टैबलेट को दिया जाता है। अगर डोज के बारे में बात करें तो कितनी मात्रा में दिया जा सकता है। अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो आप बेडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर ज़्यादा कंडीशन इन्फेक्शन ज़्यादा है तो आप टीडी दिन में 3 बार दे सकते हैं। फ्रेंड अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। नेक्स्ट है जिसका नाम है मेट्रोजिल। मेट्रोजिल में ड्रग का कंपोजिशन आपको मेट्रोनिडाजोल का पाया जाता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें मेट्रोजिल में आपको यूज कर सकते हैं डायरिया यानी कि दस्त होने पर, एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी कि पेट में अगर संक्रमण हो गए तो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन यानी कि आंतों में संक्रमण होने पर इस्तेमाल किया जाता है। विजाइनल इन्फेक्शन यानी कि विजाइनल में संक्रमण हो गए तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी कंडीशन में जो होता है मेट्रोनिडाजोल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर डोज के बारे में बात करें तो आप डोज से नॉर्मल इन्फेक्शन है तो बीडी दे सकते हैं, और सीवियर इन्फेक्शन है टीडीएस यानी कि दिन में 3 बार दे सकते हैं। अब बात कर ले तो नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट है जिसका नाम है लीवोफ्लॉक्सा। लीवोफ्लॉक्सा में आपको ड्रग कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा लीवोफ्लॉक्सासिन का। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इस टैबलेट का आप यूज कर सकते हैं जैसे सिंसाइटिस यानी कि नाक के संक्रमण में, निमोनिया होने पर, लंग के इन्फेक्शन यानी फेफड़ों के संक्रमण में, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन यानी कि आंतों में संक्रमण होने पर। इन सभी जो कंडीशन है इन सभी कंडीशन में आप लीवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेता हूँ डोज के बारे में। डोज आप नॉर्मल इन्फेक्शन है तो आप बीडी दे सकते हैं दिन में 2 बार। अगर सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है तो टीडीएस यानी कि दिन में 3 बार दे सकते हैं। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट के बाद। नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट है विब्रामाइसिन। विब्रामाइसिन में ड्रग का कंपोजिशन डॉक्सीसाइक्लिन देखने को मिल जाएगा। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इस टैबलेट की यूज जैसे एक्ने यानी कि मुहासे में किया जाता है, निमोनिया में किया जाता है, लंग में इन्फेक्शन हो गया यानी कि फेफड़ों में संक्रमण हो गया तो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है, कोलोरा इन्फेक्शन में यानी कि कोलोरा का इन्फेक्शन होने पर इसमें किया। इन सभी जो कंडीशन है इसमें आप डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर डोज के बारे में
बात करें डोज, अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो आप BD दे सकते हैं 2 बार, दिन में 2 बार को, और सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है तो TDA दिन में 3 बार दिया जा सकता है इस टैबलेट को। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बाद। नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है सेफ्टम। सेफ्टम में आपको ड्रग का कंपोजिशन क्या देखने को मिल जाएगा? सेफ्टम में आपको ड्रग का कंपोजिशन सेफोरॉक्सिन देखने को मिल जाएगा। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज आप कर सकते हैं जैसे निमोनिया की कंडीशन में, लंग इन्फेक्शन में यानी कि फेफड़ों के संक्रमण में, मेनिंजाइटिस में यानी कि मेनिंजाइटिस में, और UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने पर, यूरिन में संक्रमण होने पर, इन सभी कंडीशन में जो होता है सेफ्टम टैबलेट एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर डोज के बारे में बात करें तो डोज आप नॉर्मल इन्फेक्शन हो रहा है तो दिन में 2 बार यानी कि BD दे सकते हैं। अगर सीवियर इन्फेक्शन होता है TDA दे सकते हैं यानी कि दिन में 3 बार दे, सुबह, दोपहर, शाम में। अब बात कर ले तो नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट है जिसका नाम है गुडसेफ। गुडसेफ में ड्रग का कंपोजिशन क्या पाया जाता है? इसमें आपको ड्रग का कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा सेफोडॉक्सिन का। अगर इस टैबलेट के यूज के बारे में बात करें तो इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं हम नाक के संक्रमण में, इन्फेक्शन यानी कि कान के संक्रमण में, थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि मुंह में अगर संक्रमण हो गया तो उसमें कर सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन यानी कि त्वचा में संक्रमण, इन सभी कंडीशन में जो होता है गुडसेफ टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर डोज के बारे में बात करें, डोज आप नॉर्मल इन्फेक्शन हो रहा है तो BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है तो दिन में 3 बार दिया जा सकता है। इन सभी कंडीशन में सभी प्रकार के टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट है जिसका नाम है जीफी। जीफी में ड्रग का कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा सिफिक्जिम का। जो सिफिक्जिम होता है, इस टैबलेट का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाए? जैसे इस टैबलेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जॉइंट में इन्फेक्शन यानी कि हड्डियों के संक्रमण में आप इस टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ई इन्फेक्शन यानी कि कान के ईयर इन्फेक्शन यानी कि कान में अगर संक्रमण हो गया तो उसको ठीक करने के लिए जो है जीफी टैबलेट यानी कि सिफिक्जिम को दिया जाता है। और लंग में इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों के संक्रमण में दिया जाता है, और UTI यानी कि यूरिन में संक्रमण हो गया तो तब भी इस टैबलेट को दिया जाए। इन सभी जो कंडीशन है, इन सभी कंडीशन में यह जीफी टैबलेट यानी कि सिफिक्जिम टैबलेट को दिया जाता है। अगर डोज के बारे में बात करें तो डोज आप नॉर्मल इन्फेक्शन है तो BD दे सकते हैं। अगर सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है तो TDA दे सकते हैं अपने। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट है जिसका नाम है सिप्रोपी। सिप्रोपी में ड्रग का कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा सिप्रोफ्लॉक्सासिन का। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो आप इसका यूज कर सकते हैं जॉइंट इन्फेक्शन यानी कि हड्डियों के संक्रमण में, टाइफाइड हो गया तो उसको ठीक करने में कर सकते हैं। एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी कि पेट में संक्रमण हो गया तो ठीक करने के लिए कर सकते हैं। UTI यानी कि यूरिन में संक्रमण हो गया उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। और स्किन इन्फेक्शन यानी कि त्वचा के संक्रमण, इन सभी कंडीशन में जो होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, अगर बात करें डोज के बारे में तो डोज आप नॉर्मल इन्फेक्शन हो रहा है तो BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो दिन में 3 बार दिया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में। जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट है जिसका नाम है क्लॉम। क्लॉम में आपको ड्रग का कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा जैसे इसमें अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम कार्बोनेट, इन दोनों को कंपोजिशन से जो क्लॉम टैबलेट बना होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो यूज चेस्ट इन्फेक्शन यानी कि छाती में संक्रमण हो गया तो तब इस टैबलेट को दिया जाता है उसको ठीक करने के। लंग इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों के संक्रमण यानी कि फेफड़े में संक्रमण हो गया तो उसको ठीक करने के लिए क्लॉम टैबलेट को दिया जाता है। जॉइंट इन्फेक्शन यानी कि हड्डियों के संक्रमण यानी कि हड्डी में अगर कोई भी प्रकार हो गया उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। टूथ इन्फेक्शन है कि दांतों के संक्रमण में अगर दांत में किसी प्रकार से बैक्टीरिया संक्रमण हो गया तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाए। इन सभी कंडीशन जो होता है क्लॉम टैबलेट को इस्तेमाल किया जाए, जो एक प्रकार से एंटीबायोटिक टैबलेट है। अगर इसकी डोज के बारे में बात करें, डोज आप नॉर्मल इन्फेक्शन में BD और सीवियर इन्फेक्शन में TDA दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट जिसका नाम है एजिथ्रो। एजिथ्रो में ड्रग कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा एजिथ्रोमाइसिन। अगर इस टैबलेट के यूज के बारे में बात करें तो इस टैबलेट के यूज आप कहाँ पर कर सकते हैं? जैसे मुंह के संक्रमण यानी कि थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया तब कर सकते हैं। लंग इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों के संक्रमण होने पर दिया जा सकता है। रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन यानी कि जननांग में संक्रमण हो गए तो उसमें दिया। इन सभी जो कंडीशन है, इन सभी कंडीशन में इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। डोज के बारे में बात करें, डोज आप नॉर्मल इन्फेक्शन में BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है दिन में 3 बार दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट है जिसका नाम है
सिपमोक्स में कंपोजिशन आपको ड्रग का देखने में एमोक्सिसिलिन का इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल चेस्ट इन्फेक्शन यानी कि छाती के संक्रमण में दिया जाता है। टाइफाइड हो गया तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। निमोनिक कंडीशन में दिया जाता है। यूटीआई यानी कि यूरिन में संक्रमण हो गया तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। और ईयर इन्फेक्शन यानी कान के संक्रमण में दिया जाता है। इन सभी कंडीशन में इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। अगर डोज के बारे में बात करें, डोज आप नॉर्मल इन्फेक्शन में 2 बार दे सकते हैं, सीवियर इन्फेक्शन में 3 बार दे सकते हैं। अगर सिट्रीजिन में कंपोजिशन ड्रग का बात करें तो इसमें ड्रग का कंपोजिशन क्या पाया जाता है और इसका यूज क्या होता है, उसके साइड इफेक्ट क्या होता है, क्या डोज होता है, इन सभी बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा सभी टैबलेट की। मैं पहले देख लेता हूँ सिट्रीजिन में ड्रग का कंपोजिशन क्या पाया जाता है। सिट्रीजिन में आपको ड्रग कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा। सिट्रीजिन यह एक प्रकार से एंटी हिस्टामिन क्लास की मेडिसिन होती है जो एलर्जी के लक्षणों को कम करते हैं। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसके यूज कर सकते हैं स्नीजिंग यानी कि बार बार आपको छींके आ रही है तो उसमें उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। और स्किन रेडनेस यानी कि शरीर पर लाल चकत्ते हो गए हैं तो उसको ठीक करने के लिए दिया। वेटरी यानी कि आंखों से बार बार पानी आ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए दिया। ईचिंग यानी कि खुजली हो रही है और स्किन एलर्जी यानी कि त्वचा पर बार बार खुजली हो। इस सही प्रकार की जो समस्या देखने को अगर मिलती है तो आप सिट्रीजिन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेता हूँ इसके डोज और साइड इफेक्ट के बारे में। इसके डोज के बारे में बात करें तो आप सिट्रीजिन टैबलेट को दिन में 10 mg के टैबलेट बीडी दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह और शाम। अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, साइड इफेक्ट क्या दुष्प्रभाव दर्ज पड़ सकता है आपको। ड्राई माउथ यानी कि मुँह सूख सकता है और वोमिटिंग उल्टी भी आ सकती है। डाइजेनिस चक्कर हो सकता है। हेडेक यानी कि सिर में दर्द हो सकता है और फैटिग यानी कि थकान हो। इसी प्रकार जो आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक सिट्रीजिन टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट के। नेक्स्ट टैबलेट जो है मेरा एलेग्रा में ड्रग का क्या कंपोजिशन देखने को मिलता है। इसमें ड्रग कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा आपको फेक्सोफेनाडिन 120 mg का कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इस टैबलेट की यूज आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे स्किन रेडनेस यानी कि लाल त्वचा पर लाल चकत्ते हो गए तो उसको ठीक करने का, कॉमन कोल्ड हल्का जुकाम को ठीक करने के लिए, खुजली हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए, रनी नोज यानी कि नाक बह रहा है तो उसको ठीक करने के लिए, वेटरी यानी कि आंखों से पानी आने पर उसमें इस्तेमाल किया जाता है और स्नीजिंग छींके आने पर। इन सभी कंडीशन जो है, इन सभी कंडीशन में जो होता है या एलेग्रा टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड अब बात कर लेते हैं कितना डोज और क्या साइड इफेक्ट है। इसकी डोज आप 120 mg के टैबलेट दिन में 1 बार ओडी दे सकते हैं। अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इस टैबलेट से आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। हेडेक यानी सिर में दर्द होना, वोमिटिंग यानी उल्टी आना, डाइजेनिस यानी चक्कर आना, फैटिग यानी थकान होना। इसी प्रकार को आपको साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है इस टैबलेट से। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो एलर्जी में इस्तेमाल किया जाता है टैबलेट नेक्स्ट है, इसका नाम है लेवोसिट। जो लेवोसिट है इसमें आपको कंपोजिशन क्या देखने को मिल जाएगा। इस टैबलेट में आपको कंपोजिशन लेवोसिट्रीजिन का देखने को मिल जाएगा। अगर इस टैबलेट की यूज के बारे में बात करें तो यूज आप रनी नोज यानी कि नाक बहने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेटरी यानी कि आंखों से पानी आने पर कर सकते हैं। स्किन रेडनेस यानी कि त्वचा पर लाल चकत्ते होने पर कर सकते हैं। स्नीजिंग यानी कि छींके बार बार आ रही तो उसको ठीक करने में किया जाता है। और कफ और कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम में दिया जाता है। और एलर्जी होने पर यानी कि खुजली होने पर, इन सभी कंडीशन जो है, इन सभी कंडीशन में जो होता है लेवोसिट टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेता हूँ डोज और साइड इफेक्ट के बारे में। डोज आप 5 mg का टैबलेट दिन में 2 बार दे सकते हैं। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो क्या दुष्प्रभाव इस टैबलेट से पड़ता है, जैसे आपको स्लीपिंग यानी कि बार नींद आ सकती है, फैटिग थकान लग सकता है, वोमिटिंग उल्टी आ सकती है, हेडेक यानी सिर में दर्द हो सकता है, डाइजेनिस यानी कि चक्कर आ रही है। इसी प्रकार का आपको साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है लेवोसिट टैबलेट से। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट है जो एलर्जी में इस्तेमाल किया जाता है, इसका नाम है सीपीएम में ड्रग का कंपोजिशन क्या होता है। इस टैबलेट में आपको ड्रग का कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा क्लोरफेनामाइन मैलेट का। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ईचिंग यानी खुजली होने पर, रनी नोज नाक बहने पर, वेटरी आंखों से पानी आने पर, कॉमन कोल्ड यानी हल्का जुकाम होने पर। इनसे कंडीशन जो होता है इस टैबलेट को सीपीएम में तो दिया जाता है। अगर डोज के बारे में बात करें तो डोज आप 2 mg का टैबलेट बीडी दे सकते हैं यानी दिन में 2 बार, और 4 mg टैबलेट ओडी यानी कि दिन में 1 ही बार दे सकते हैं। अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसका साइड इफेक्ट आपको हेडेक हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग यानी कि उल्टी मतली आ सकता है, स्लीपिंग नींद न आ सकता, ड्राई माउथ यानी कि
मुंह सूख सके। इसी प्रकार का आपको साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है इस टैबलेट से। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट के। नेक्स्ट है, इसका नाम है बिलास्टिन। बिलास्टिन में ड्रग कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा बिलास्टिन 20 mg का। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज कर सकते हैं खुजली होने पर, बॉडी रेडनेस होने पर, यानी कि शरीर पर लाल चकत्ते हो जाने पर, रनिंग और नाकों से पानी आने पर, नाक बहना, स्नीजिंग, बार बार छींके आने से जो कंडीशन है सभी प्रकार के, उसमें ये बिलास्टिन टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। और डोज के बारे में बात करें तो आप डोज दे सकते हैं, जैसे 20 mg का जो टैबलेट है उसको बीडी दे सकते हैं, यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हैं। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो साइड इफेक्ट इस टैबलेट से आपको हेडेक यानी सिर में दर्द हो सकता है, नोजिया यानी और वोमिटिंग यानी कि उल्टी होना, मतली आने, ये सभी प्रकार से हो सकता है। ड्राई माउथ, मुंह सूख सकते हैं, इसी प्रकार के कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है इस टैबलेट से। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट मेरा मेडिसिन है जो लोराटाडीन में कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा। लोराटाडीन 10 mg का। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सीजनल एलर्जन में, यानी कि मौसम के बदलने पर जो एलर्जी होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। स्नीजिंग यानी छींके आने पर किया जाता है। वाटरी यानी कि आंखों से पानी आने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बॉडी रेडनेस यानी कि शरीर पर लाल चकत्ते होने पर किया। ईचिंग यानी कि खुजली होने पर, इन सभी कंडीशन जो है इन सभी कंडीशन में इस मेडिसिन लोराटाडीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेता हूँ इसके डोज के बारे में। इसका डोज आप 10 mg बीडी दिन में 2 बार दे सकता है। और साइड इफेक्ट इस टैबलेट से लोराटाडीन से नोजिया, वोमिटिंग देखने को मिल सकता है, ड्राई माउथ, मुंह सूख सकता है, हेडेक यानी सिर में दर्द हो, ये सभी प्रकार के आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है इस टैबलेट से। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है हेक्सजीन में कंपोजिशन ड्रग का पाया जाता है हाइड्रोक्सीजीन का। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इस टैबलेट की यूज कर सकते हैं सीवियर ईचिंग यानी कि ज़्यादा आपके खुजली हो रही है तो तब इस कंडीशन में दिया जाता है। और एंग्जाइटी विथ एलर्जी यानी कि चिंता से एलर्जी जो हो रहा है उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। और स्नीजिंग, छींके बार बार आने पर किया जाता है इसका इस्तेमाल। बॉडी रेडनेस यानी कि लाल शरीर पर लाल जैसे चकत्ते दिखाई दे रहे हैं तो उस सभी कंडीशन में इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है हेक्साजीन का। और डोज के बारे में बात करें तो डोज आप दे सकते हैं 25 mg का टैबलेट नाइट में बीडी वह दे सकते हैं। एक साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा चक्कर आना, नोजिया, वोमिटिंग यानी मतली आना, उल्टी होना, ड्राई माउथ, मुंह सूखना, हेडेक यानी सिर में दर्द होना, इसी प्रकार का आपको साइड इफेक्ट इस टैबलेट देखने को मिल सकता है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है जिसका नाम है लेवोसिटियम। जो है लेवोसिटियम है इसमें ड्रग कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा मोन्टेलुका सोडियम का, लेवोसिट्राजिन का, डाईहाइड्रोक्लोराइड का। इन तीनों जो कंपोजिशन है इन सभी कंपोजिशन से मिलकर टैबलेट लेवोसिटियम बना होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है एलर्जी यानी कि खुजली होने पर, अस्थमा यानी कि अस्थमा के पेशेंट को दिया जाता है, बॉडी रेडनेस यानी कि शरीर पर लाल चकत्ते होने पर, स्नीजिंग यानी कि छींके आने पर, इनसे कंडीशन जो है इसमें इस लेवोसिटियम को इस्तेमाल किया जाता है। अगर डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज आप 1 टैबलेट बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, साइड इफेक्ट आपको नोजिया, वोमिटिंग, मतली आना, उल्टी होना, रेडनेस, डाइजनेस, चक्कर आना, हेडेक, सिर में दर्द होना, ड्राई माउथ, मुंह सूख सकता है, इसी प्रकार के आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इंजेक्शन का नाम है जैसे डेक्सोना या भी इमरजेंसी इंजेक्शन एक प्रकार से होता है। डेक्सोना में आपको क्या कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा, इसमें डेक्सामेथासोन सोडियम फास्फेट का कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा। अगर इस इंजेक्शन के इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जैसे इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं इन्फ्लामेशन यानी कि अगर सूजन शरीर में हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए डेक्सोना इंजेक्शन को दिया जा सकता है। और सीवियर एलर्जी यानी कि गंभीर एलर्जी हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अस्थमा अटैक यानी कि सांस लेने की समस्या जब देखने को मिल रहा है तो तब इस इंजेक्शन को दिया जाता है यानी कि डेक्सामेथासोन इंजेक्शन को। और ब्रेन स्वेलिंग यानी कि दिमाग में अगर सूजन हो गए तो तब उस कंडीशन में दिया जाता है। सीवियर स्किन एलर्जी यानी कि गंभीर एलर्जी हो गई बॉडी पर तब उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन को दिया जाता है जो डेक्सोना इंजेक्शन। अगर रूट के बारे में बात करें तो आप आईएम और आईवी के माध्यम से दे सकते हैं। आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर और आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस का मतलब जो नसों को द्वारा लगाया जाता है, इंट्रावेनस कहते हैं जो मांस में लगाया जाता है आईएम कहते हैं। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन। नेक्स्ट है मेरा इंजेक्शन पेंटाप। या पेंटाप इंजेक्शन में क्या कंपोजिशन होता है, इसमें पेंटाप्राजोल पाया जाता है। फ्रेंड अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इस इंजेक्शन के इस्तेमाल कर सकते हैं आप एसिडिटी यानी कि पेट में गैस की समस्या हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन को दिया जाता है। और गैस्ट्रिक अल्सर यानी कि पेट में छाले हो गए हैं तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। और हार्टबर्न यानी कि छाती में जलन हो रही है, सीने में जलन हो रही है तो तब उस कंडीशन में पेंटाप इंजेक्शन
इंजेक्शन को दिया जाता है। इन सभी कंडीशन में जो होता है पेंटाप इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसको आईवी के माध्यम से केवल दिया जाता है, यानी कि इंट्रावेनस के माध्यम से केवल देना होता है इसे। इसमें आपको बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन है मेरा विलकॉट में आपको क्या कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको कंपोजिशन हाइड्रोकॉर्टिसोन सोडियम सक्सिनिनेट का देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड, अगर इसकी यूज के बारे में बात करें, विलकॉट इंजेक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं एलर्जी रिएक्शन, यानी कि अचानक एलर्जी हो गई है तो उसमें इस इंजेक्शन को दिया जाता है, यानी कि हाइड्रोकॉर्टिसोन को। और बॉडी रेडनेस यानी कि शरीर पर लाल चकत्ते जैसे दिखाई दे रहे हैं तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। ऑटो इम्यून डिसीज यानी कि ऑटो इम्यून बीमारी में इस इंजेक्शन विलकॉट को दिया। इन सभी कंडीशन में जो होता है विलकॉट इंजेक्शन को दिया जाता है। इसे आईवी और आईएम के माध्यम से दिया या अधिकतर आईवी के माध्यम से देना होता है इस इंजेक्शन को। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। मेरा नेक्स्ट इंजेक्शन है सुपर स्पास, यानी कि सुपर स्पास में क्या कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा आपको। सुपर स्पास में डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड और डाइक्लोफिनेक सोडियम देखने को मिल जाएगा, यानी कि डाइक्लोफिनेक सोडियम देखने को मिल जाएगा और डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। इन दोनों कंपोजिशन से जो होता है सुपर स्पास इंजेक्शन बना होता है। फ्रेंड, इन सभी कंडीशन में अगर बात करें किस कंडीशन में दिया जाता है इस इंजेक्शन को जैसे एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द हो रहा है तो ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। स्टोमक क्रॉम्स यानी कि पेट में ऐंठन जैसी दर्द हो रहा है तो तब दिया जाता है। पीरियड के पेन में यानी कि मासिक धर्म के समय पेट में जब दर्द होता है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। यह इंजेक्शन केवल इंट्रामास्कुलर के माध्यम से लगाना होता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। मेरा नेक्स्ट इंजेक्शन है जैसे इसका नाम है स्टोमेटिल एमडी में क्या कंपोजिशन पाया जाता है। इसमें आपको कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा प्रोक्लोपेराजीन पाया जाता है। फ्रेंड, अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल सेवर वोमिटिंग यानी कि तेज जैसे उल्टी की समस्या हो गई है तो उसमें दिया जाता है। और वर्टिगो यानी कि चक्कर आ रहा है, यात्रा करने के बाद चक्कर आता है तो उस कंडीशन में दिया जाता है। फ्रेंड्स, और इसका इस्तेमाल माइग्रेन वोमिटिंग यानी कि माइग्रेन दर्द के कारण उल्टी हो रहा है तो दिया जाता है। और स्टोमक इन्फेक्शन वोमिटिंग यानी कि पेट में संक्रमण होने के कारण उल्टी हो रहा है तो उस कंडीशन में इसका इंजेक्शन को लगाया जाता है। फ्रेंड, इन सभी कंडीशन जो होता है इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन पर। मेरा नेक्स्ट इंजेक्शन है डायनापान में क्या कंपोजिशन होता है। इसमें कंपोजिशन डाइक्लोफिनेक सोडियम का होता है। फ्रेंड, डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन IP 75 mg होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो डाइक्लोफिनेक सोडियम का इंजेक्शन की यूज कर सकते हैं ऑल टाइप पेन यानी कि सभी प्रकार के अगर दर्द में दिया जाता है। अगर किसी प्रकार के दर्द हो रहा है तो उसमें डाइक्लोफिनेक सोडियम का इंजेक्शन को लगाया जाता है जो डायनापार के नाम से मिल जाएगा मार्केट में। और इसका इस्तेमाल हेडेक यानी कि सिर के दर्द में लगाया जा सकता है। टीथ पेन दांतों के दर्द में दिया जाता है। आफ्टर सर्जरी के बाद जो ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है उसमें दिया जाता है। पीरियड पेन यानी कि मासिक धर्म के दर्द में दिया जाए। इन सभी कंडीशन में जो जितने प्रकार के दर्द होते हैं उसमें दिया जाता है इस इंजेक्शन को माध्यम से जो दिया जाता है फ्लूइड, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मेरा फर्स्ट है नॉर्मल सलाइन। अगर बात करें एनएस जो होता है, जो नॉर्मल सलाइन होता है वो फ्लूइड का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। जैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है तो जो एनएस होता है उसको दिया जाता है यानी कि नॉर्मल सलाइन को। और डायरिया और वोमिटिंग यानी कि दस्त और उल्टी में दिए जाने वाला है। और लो ब्लड प्रेशर यानी कि जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उस टाइम एनएस को दिया जाता है। और फ्लूइड रिप्लेसमेंट यानी कि शरीर में तरल की कमी हो गई तो उसे पूरा करने के लिए जो नॉर्मल सलाइन होता है उसे दिया जाता है। डोज के बारे में बात करें तो डोज आप दे सकते 500 से 1000 ml अभी फ्लूइड डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे इसके साइड इफेक्ट है आपको फ्रेंड, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है तो शरीर में अधिक पानी जमा हो सकता है और स्वेलिंग यानी कि सूजन हो सकता है शरीर में। और इंक्रीज ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप बढ़ सकता है। इसी प्रकार से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है एनएस से। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फ्लूइड के बारे में। नेक्स्ट फ्लूइड है रिंगर लैक्टेट यानी कि रिंगर लैक्टेट का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। अगर बात करें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं रिंगर लैक्टेट
बात करें जैसे सीवर डिहाइड्रेशन यानी कि गंभीर निर्जलीकरण हो गया, गंभीर पानी की कमी हो गई तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और डायरिया यानी कि दस्त हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए कर सकते हैं। बर्न्स यानी कि जल जाने के मामले में भी या ट्रिंगल एक्ट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रिम और शॉक यानी कि चोट लगने, शॉक होने पर इसका इस्तेमाल किया जाए। इनसे कंडीशन जो होता है आरएल फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर डोज के बारे में बात की जाए तो डोज 500 से 1000 ml डॉक्टर के द्वारा आईवी के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि इंटरवेनस के माध्यम से फ्लूइड दिया जाता है। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसका साइड इफेक्ट क्या क्या होता है, जैसे आईवी फ्लूइड के साइड इफेक्ट हो सकता है फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, अधिक तरल जमा हो सकता है, स्वेलिंग यानी कि सूजन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। इसी प्रकार के साइड इफेक्ट आरएल से यानी कि रिंगल लैक्टोज से हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट है डेक्सट्रोज 5%। ये डेक्सट्रोज 5% है, आपको 10% में देखने को मिल सकता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज जैसे लो ब्लड शुगर यानी कि लो ब्लड शुगर में इस्तेमाल किया जाता है। और डिहाइड्रेशन विथ कोलर सपोर्ट यानी कि ऊर्जा के साथ तरल की पूर्ति करने में इसका इस्तेमाल किया। वीकनेस यानी कमजोरी को ठीक करने में इनसे कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया। खुराक के बारे में बात करें 500 से 1000 ml डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, साइड इफेक्ट इसका होता है हाई ब्लड प्रेशर का ज़्यादा दिया जाता है तो आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाई ब्लड शुगर हो सकता है और फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, अधिक तरल जमा हो सकता है और वेन से इरिटेशन हो सकता है, नसों में जलन। इसी प्रकार के आपको साइड इफेक्ट हो सकता है ज़्यादा डेक्सट्रोज देते हैं। तो इसी प्रकार की बात हो गई फ्लूइड के कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जो एनएस हो गया, डीएनएस हो गया, आरएल हो गया, इन सब के बारे में बात हो गई फ्रेंड। क्यूआड्रीड्रम में इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है और इसमें क्या पाया जाता है। अगर बात करें क्यूआड्रीड्रम में आपको कंपोजिशन क्या देखने को मिलता है, इसमें आपको कंपोजिशन क्लोटिमाजोल और बीटामेथासोन और नियोमाइसिन, इन तीनों जो होता है कंपोजिशन से जो होता है क्यूआड्रीड्रम बना होता है यह क्रीम। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो आप क्यूआड्रम का इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं रिंग वर्म में और डर्मेटाइटिस में। इनसे जो कंडीशन होता है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो क्यूआड्रीड्रम है। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट मेरा ऑइंटमेंट है जिसका नाम है बर्नॉल क्रीम है। यह बर्नॉल क्रीम का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, इसका इस्तेमाल इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है, इसमें आपको एमिनो आइक्राइन और सेट्रीमाइड, इन दोनों कंपोजिशन जो होता है बर्नॉल क्रीम बना होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल बर्न कंडीशन यानी कि जल जाने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। माइनर कट यानी छोटे अगर कट लग गए तो उसको ठीक करने, सभी कंडीशन जो होता है बर्नल ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट है जिसका नाम है लोमेला में क्या कंपोजिशन, इसमें आपको कंपोजिशन हाइड्रोक्विनोन और मोमेटासोन, इन दोनों कंपोजिशन पाया जाता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज मेलेजिमा में और डार्क स्पॉट में, काले दाग धब्बों में, इन सभी कंडीशन जो होता है इसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करता हूँ नेक्स्ट है मेरा लुलिकान में कंपोजिशन लुलिकोनाजोल देखने को मिल जाता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज स्किन इन्फेक्शन है, स्किन पर कोई भी प्रकार के इन्फेक्शन हो गए, रिंगवर्म हो गए हैं, अर्थलेट फूड हो गए हैं, पैरों में इन्फेक्शन जैसे हो जाए, ऐसे जो कंडीशन होता है इन कंडीशन में आप लुलिकान का इस्तेमाल कर सकते हैं जो लुलिकॉन ऑइंटमेंट है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हूँ नेक्स्ट है बीटाडीन में आपको क्या कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा। इस ऑइंटमेंट में आपको कंपोजिशन सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक एसिड और लोडीन और वाटर, इन जो चारों का कंपोजिशन होता है वो पाया जाता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज बर्निंग जल जाने पर इस्तेमाल कर सकते, इस्तेमाल कट लगने पर, छोटे घाव लगने पर, स्किन इन्फेक्शन होने पर, इनसे कंडीशन जो होता है बीटाडीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट है बेटनोवेट सी। जो बेटनोवेट सी है इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, क्या कंपोजिशन है, इसका कंपोजिशन बीटामेथासोन और कोलिक्यूनो को, इन दोनों कंपोजिशन पाया जाता है। इसका इस्तेमाल कर जाता है एक्जेमिया में और सोरोसिस हो गया उसमें और स्किन के संक्रमण में, इनसे जो कंडीशन है इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है जो बेटनोवेट सी क्रीम है। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट है क्लीनसी क्लियर जो है इसके में कंपोजिशन क्लिंडामाइसिन और निकोटामाइसिन, इन दोनों कंपोजिशन जो होता है पाया जाता है इस ऑइंटमेंट में।
इसकी यूज के बारे में बात करें तो पिंपल्स, इसका इस्तेमाल जो पिंपल्स हो गए हैं चेहरे पर उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट है हेडेंसा का इस्तेमाल क्या होता है। कंपोजिशन इसमें लैनोलिन और मेंथोल, इन दोनों कंपोजिशन जो होता है पाया जाता है हेडेंसा में। इसका इस्तेमाल पाइल्स यानी कि जो बवासीर की समस्या होती है उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट है बेटोबेटेन। बेटोबेटेन में कंपोजिशन बीटामेथासोन, नियोमाइसिन, दोनों कंपोजिशन जो होता है पाया जाता है। इसका इस्तेमाल एक्जिमा में, सोरियासिस में और स्किन के संक्रमण से कंडीशन में बेटोबेटेन का इस्तेमाल किया जाता है। ये सही प्रकार के जो क्रीम हो गए इसके यूज हो गए, ऐसे प्रकार केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया गया है। बिना डॉक्टर की सलाह से आपको इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना है। यह वीडियो केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं फिर से मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में।